तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने कल तक ये सब कुछ याद कर लिया था, सही है ना। बेसिक बेसिक तुमको समझा दिया था। देखो समझाया क्या था एक बार और सुन लो। अगर कुछ लोग कल को डिस्कनेक्ट वगैरह हो गए तो देख लो जल्दी से ध्यान से कि ये था हमारे पास NH3 अमोनिया। इसमें लास्ट वाले को अगर तुम खाली इस तरीके से लिखोगे तो बस यहाँ पर हमको H हटाना है और उसकी जगह पर हमको कुछ कुछ लगाते जाना है। अब यहाँ से H हटाओ, R लगाओ, R हटाओ, OH लगाओ, OH हटाओ, NH2 लगाओ, NH2 हटाओ, NHPH लगाओ, फिर उसके बाद लगा दो तुम लोग नाइट्रो दोनों पे और लगा दो CuNH2। तो हमारे पास इस तरीके से ये कंपाउंड्स बन के आते जाएंगे। सही है ना। मेन इनका नाम याद रखना। अब इनको जर्नली देखना जरा, इनको जर्नली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सभी को। इनको जर्नली रिप्रेजेंट करते हैं N2Z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N2Z, सॉरी N2Z नहीं, NH2Z से। NH2Z से, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, NH2 सब में सेम है, NH2 तो सब में कॉमन है। तो अलग क्या रहा, केवल Z अलग रहा, तो हमने क्या करा, NH2Z से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखना जरा इन सभी की रिएक्शन हम लोग कैसे कराएंगे। रिएक्शन कराने का बिल्कुल सिंपल सा फिनोमिना है, केवल और केवल पानी निकालना है। बस सिंपल सी बात, क्या निकालनी है अपने को? पानी निकालना है। ये देखो यहाँ से H2O निकल गया, H2O निकल गया, क्या बन गया? RC। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं H, ठीक है ना। जो ऊपर वाला तो नीचे लेके, नीचे वाला ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखो ऊपर की तरफ तो डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, डबल बॉन्ड NZ। सिंपल। नेक्स्ट नहीं समझ में आया, एक और देख लो। यहाँ से क्या निकल जाएगा? पानी अगेन। और पानी निकलने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? RC। आर लिख रहा हूँ मैं ऊपर, ताकि देखो डबल बॉन्ड बनाने में आसानी रहे, इस वजह से लिख रहा हूँ मैं। इसलिए कंफ्यूज मत करना कि हाँ आर को ऊपर कैसे लगे, इसमें कैसे लग गया। बहुत सिंपल सी बात है, और ऊपर भी डबल बॉन्ड नीचे ले आएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास डबल बॉन्ड NZ। सिंपल। ठीक है। तो ये थी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कर दो, इन सबको कर देंगे। बस पानी निकालते जाओ चिपकाते जाओ, पानी निकालते जाओ चिपकाते जाओ। जल्दी करेंगे, 2 मिनट है बस। चलो देखो मैं शुरू से कराता हूँ, शुरू से ही। आखिरी वाली बहुत अच्छी है, शुरू से देख लो पहले। यहाँ से निकल जाएगा पानी और इस तरीके से बन जाएगा CH3C। और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा H एंड देन डबल बॉन्ड NOH। सही है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या निकलेगा? फिर से अगेन पानी। तो इस तरीके से आ जाएगा CH डबल बॉन्ड N NH2। सही है। और यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारे पास बेंजीन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद निकल जाएगा यहाँ पर पानी और बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NNH। और इस तरफ लग जाएगा बेंजीन। सही है ना। पीएच को बना रहा हूँ बेंजीन, सॉरी बेंजीन बना रहा हूँ पीएच। और नेक्स्ट 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 अगेन निकल जाएगा यहाँ से पानी और इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास C2H5C और H। यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद N और फिर उसके बाद अगेन NH। और यहाँ पर बन जाएगा 2,4-DNP वाला प्रोडक्ट। ध्यान रखना पेपर में 2,4-DNP के नाम से आएगा, पूरा लिख के बहुत कम देते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। फिर तो बच्चों को याद ही आ जाता है, जिनको याद नहीं आता वो नेमिंग पढ़ के कंपाउंड बना लेते हैं। तो इसी वजह से 2,4-DNP लिखा हुआ आएगा। ऐसे अगले वाले में क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरीके से पानी निकल जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास CH3 को ले गया मैं ऊपर, डबल बॉन्ड NNHCONH2। अब यहाँ पर देखना जरा, ये स्पेशल है बेसिकली ये दो केसेस, कि यहाँ पर लिखा हुआ था सीधा, यहाँ पे लिखा हुआ था उल्टा। ध्यान रखना हमेशा, ऑलवेज पेपर के अंदर ये नहीं लिख कर देंगे। सही है ना। पेपर में ऐसे सीधा कभी भी लिख के नहीं देंगे, हमेशा क्या लिख के देंगे? उल्टा लिख के देंगे, क्योंकि ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या कहता है कि सेमी कार्बाजाइड में दो दो साइट होती हैं अटैक करने की। मतलब कि बेसिकली सेमी कार्बाजाइड में दो अलग अलग पोजीशन, मतलब कि स्टार्टिंग में से भी और एंडिंग में से भी, दोनों में से हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है। लेकिन ये ये वाले जो था ना, मतलब कि CuNH2, इसके अंदर से हाइड्रोजन कभी रिलीज नहीं होता। बताओ क्यों? सही है ना। ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का और ये होमवर्क भी है। बहुत आसान सा आंसर है इसका। तो या तो पता करना या फिर गूगल पे देखना, कुछ भी करना, लेकिन कल को इसका आंसर खोज के लेके आना। एनसीईआरटी पढ़ोगे आसानी से आंसर मिल जाएगा इसका। सही है ना। और बहुत बेसिक सा दिमाग लगेगा, बहुत चीटे सा दिमाग, वो तुम लोग मुझे पता लगा लोगे। तो ध्यान रखना, अगर पेपर में कभी भी ये ऐसा उल्टा लिखा हुआ है ना, तो इसको सीधा ऑटोमेटिकली कर लेना। मतलब कि पानी जो इसमें निकलेगा वो निकलेगा यहाँ से, इस तरीके से ये। और हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3CH डबल बॉन्ड
एंड देन NHCONH2। सही है। पेपर में ध्यान रखना 100% कह रहा हूँ 100%। पेपर में उल्टा ही लिख के देंगे ताकि बच्चा भूल के अंदर यहाँ से पानी निकाल दे। CONH2 में से कभी भी पानी नहीं निकल सकता, कभी भी। सही है ना। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 100% उल्टा लिख के देंगे। ठीक है, तो अब ये सबको समझ में आ गया होगा। चिपका लेंगे, जिनका गलत था वो सही कर लेंगे। फटाफट से नेक्स्ट नेक्स्ट डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग रिडक्शन, और डालेंगे इस पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिडक्शन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें भी लिख लेंगे पहली हेडिंग क्लेमेंसन रिडक्शन। दो दो तीन तीन होती हैं, तीन मेजर मेजर तीन रिडक्शन होती हैं। उनमें से दो ही है याद करने लायक, तीसरी तो तुम लोग अपने आप भी कर सकते हो। मेजर मेजर दो ही होती है, उनमें सबसे पहले डाल लो क्लेमेंसन रिडक्शन, और ध्यान रखना है नेम रिएक्शन भी है, तो नेम रिएक्शन के तौर पे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले समझ लो रिएक्शन क्या है। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम। सही है ना, जिंक अमलगम। अबे जिंक अमलगम क्या है? बेसिकली एक टर्म होती है अमलगम। अमलगम 11th क्लास में पढ़ी होगी तुम लोगों ने, नहीं पढ़ी तो अब सुन लो। अमलगम क्या होता है? जब भी तुम किसी भी एलिमेंट को एच जी बोले तो मरकरी, मरकरी में तुम लोग घोल दो, किसी भी एलिमेंट को मरकरी में घोल दो, तो वो क्या बन जाएगा? अमलगम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक को घोल दिया तो बन गया जिंक अमलगम, गोल्ड को घोल दोगे तो बन जाएगा गोल्ड अमलगम, सिल्वर को घोल दोगे तो बन जाएगा सिल्वर अमलगम। ठीक है ना, किसी को भी घोल दो वो बन जाएगा तुम्हारे पास अमलगम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन हुआ है, और बहुत सिंपल से रिडक्शन है, और अगले वाला भी सेम टू सेम है, बस उसमें रिएजेंट चेंज हो जाएंगे। जरा देखना सिंपल कैसे है। केवल और केवल 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा, 4 हाइड्रोजन का। किस प्रकार से? दो निकल जाएंगे पानी लेके, ये मतलब कि ऑक्सीजन लेके निकल जाएंगे। दो ऑक्सीजन लेकर निकल गए और बना दिया इन्होंने पानी, और जो दो बचे हैं, सही है ना, H2O बन गया ना, H2O, 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो गया पानी निकालने में, और जो दो बचे हैं वो चिपक जाएंगे। दैट मीन्स RCH2, और एक हाइड्रोजन पहले से ही है तो क्या बन गया? RCH3। ध्यान रखना भाई, बस ऑक्सीजन हटाना है और 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, ऑक्सीजन हटाना है और 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। सिंपल, सिंपल द फिनोमिना। नेक्स्ट में भी यही है, जिंक अमलगम यहाँ पे डाल लेना, मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। और कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 4 हाइड्रोजन लगेंगे, सेम टू सेम। और होएगा क्या? यहाँ से निकल जाएगा पानी, दो तो निकल जाएंगे पानी इस तरीके से, ये तो H2O बन जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास RCH2R। ठीक है, 2 हाइड्रोजन लगाओ, ओ सॉरी, हाँ 2 हाइड्रोजन लगाओ और ऑक्सीजन लगाओ, सिंपल। और ये एल्केन बनाती है, एल्केन मतलब कि ये वाली भी और अगली वाली भी एल्केन बनाने में काम में आती है। तो लिख लेंगे, एक लाइन लिख लेंगे पहले, और लिखते लिखते पढ़ते भी रहना। इन दिस इलिमेंसन रिडक्शन में लिखेंगे, इन दिस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इन दिस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स are reduced to CH2 group, are reduced to CH2 group on reaction, on reaction with zinc amalgam, on reaction with zinc amalgam and and concentrated HCl, and concentrated HCl। ठीक है, चिपका देंगे, दोनों चिपका देंगे। ये जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, नेक्स्ट हेडिंग वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन, वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। सही है, और पहले देख लो, ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, बस में रिएजेंट चेंज होंगे, रिएजेंट चेंज देखना जरा कैसे। ये रहा हमारे पास क्या? एल्डिहाइड, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाली की तरह है, बस रिएजेंट चेंज हो जाएंगे, और रिएजेंट ही ध्यान रखना है। ये रहा हमारे पास क्या? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे हाइड्राजीन के साथ। किसका रिएक्ट कराएंगे? हाइड्राजीन, जो अभी 1 सेकंड पहले पढ़ा है, हाइड्राजीन, दैट इज NH2NH2, हाइड्राजीन। सही है, हाइड्राजीन का रिएक्ट कराएंगे, और क्या निकल जाएगा यहाँ से? ये निकल गया पानी, और बन गया RCH, और यहाँ पे लग गया हमारे पास डबल बॉन्ड N
NH2 सिंपल। और फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे हम लोग KOH और NaOH इन इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब कि कोई भी एल्कली इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल में। और सबको याद होगा इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, 2 कार्बन और दोनों पे क्या लगा दो, OH लगा दो, ये बन जाएगा तुम्हारे पास क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ाया था बिल्कुल, इथाइलिन ग्लाइकोल, चैप्टर 2 की ग्लाइकोल, ग्लाइऑक्सल, सॉर्बिटोल वाला भी इसमें हमने करा था। सही है, तो वही है, क्या डाला हमने, KOH या फिर NaOH कुछ भी डाल सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये रहा हमारे पास क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल, CCOH। और किसका इस्तेमाल होएगा, सिंपल सी बात देखना जरा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, N2 दिख रहा है यहाँ से, ये N2 निकल गया, N2 निकल गया अलग, और बाकी का बन गया, बस बाकी का बन गया, इट इज आर CH3। सिंपल। नहीं समझ में आया, एक और देख लो, ये रहा हमारे पास क्या, कीटोन। बस ध्यान वही रखना है, बेसिक फिनोमिना वही है कि O हटाओ और H लगाओ, बस O हटाओ और H लगाओ। ये देखो, ये रहा हमारे पास कीटोन, और सबसे पहले डाल देंगे इसके अंदर हाइड्रोजन, दैट इज H2N NH2, और यहाँ से निकल गया हमारे पास पानी, ये, और बन गया तुम्हारे पास RCR और डबल बॉन्ड NNH2। देन क्या डाल दोगे इसके अंदर, KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, KOH या फिर NaOH कुछ भी डाल सकते हो, एक ही बात है, ध्यान रखना, एल्कली कभी तुम्हारे पास वो लिखा हुआ आ जाए NaOH और तुम उसको पहचान ना पाओ, तो इट इज KOH और NaOH कुछ भी डाल सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। और हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से N2 निकल जाएगा और H2 यहाँ पर लगा रह जाएगा, सो इट इज RCH2R, और नाइट्रोजन निकल गया यहाँ से ऊपर से अलग। सही है, ये वाला, ये नाइट्रोजन निकल गया अलग। ठीक है, समझ में आ गई होगी सबके। एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन, नहीं समझ में तो लिखते लिखते पढ़ लेना, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन reduced in presence of, when aldehyde and ketone reduced in presence of hydrazine, in presence of hydrazine, followed by heating with, followed by heating with alkali, followed by heating with alkali, ब्रैकेट में लिख लेना NaOH और KOH, ब्रैकेट में लिखोगे NaOH और KOH, N इथाइलिन ग्लाइकोल, N इथाइलिन ग्लाइकोल। सही है, चिपका देंगे दोनों की दोनों। लिख लो फटाफट से थर्ड, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 एंड NaBH4, एंड नहीं और लिखना, और NaBH4। सही है, सबको मालूम है रिडक्शन होएगा, अल्कोहल बना देंगी ये दोनों की दोनों, एल्डिहाइड पर कीटोन भी, और अगर लिया तुमने एल्डिहाइड तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और लिया अगर तुमने कीटोन तो बनेगा हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल। सही है, सबको मालूम है, LiAlH4 और NaBH4। ठीक है, दोनों के दोनों सेम काम करेंगे, NaBH4। ठीक है, देखो जरा किस तरीके से, ये रहा हमारे पास क्या, एल्डिहाइड RCHO डबल बॉन्ड OH, ये रहा RCHO, और फिर उसके बाद डाल दो इसके अंदर LiAlH4 या फिर NaBH4 कुछ भी डाल दो, LiAlH4 और NaBH4। सही है, कितने हाइड्रोजन का इस्तेमाल होएगा, केवल 2 हाइड्रोजन का होएगा इस्तेमाल। ठीक है, एक चली जाएगी O पे और एक चली जाएगी C पे, एक चली गई O पे और एक चली गई C पे, और बन गया हमारे पास क्या, RCH2, और यहाँ पर क्या रहा, OH। सिंपल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये रहा हमारे पास कीटोन, RC डबल बॉन्ड O R, अगेन डाल दो कुछ भी, या तो डाल दो LiLH4 या डाल दो NaBH4, 2 हाइड्रोजन का होगा इस्तेमाल, एक चली जाएगी O पे, एक चली जाएगी C पे, खत्म, ये गई O पे और ये गई C पे, इस तरीके से। और ये बन गया हमारे पास क्या, 2 डिग्री अल्कोहल, इट इज RCOH एंड H यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा R। ठीक है, नोट कर लेंगे। निकालो जी, दबा के पानी निकालो। देखो जी,
यहाँ से देखो यही यही ना, देखो ऐसी क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर जब उल्टे लिखे हुए, ये देख रहे हो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, सबको पता है कि पानी निकलना है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे अब कि यहाँ OH है, यहाँ पर H2 है, क्या करें क्या करें। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर तुमको याद है कि ये कौन सा तुम्हारे पास वो है रीएजेंट है, ठीक है ना, तो सिंपली क्या निकाल दोगे, पानी निकाल दोगे। तो यहाँ से निकल जाएगा पानी, ये H2, ये यहाँ से O निकल गया और बन जाएगा कुछ इस तरह का कंपाउंड। ये आया 5 कार्बन वाला पेंटेन, और यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर N, फिर उसके बाद OH। सही है। देन नेक्स्ट इज 2,4-DNP। 2,4-DNP में सिंपली यहाँ से ये निकला पानी H2O और बन गया हमारे पास 2,4-DNP रिएजेंट। ये रहा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन और डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया N, सिंगल बॉन्ड NH, एंड देन बेंजीन और उस पे दो दो नाइट्रो, इस तरीके से पैरा पे भी और ऑर्थो पे भी। ये हो गया। नेक्स्ट वाला जो मैंने तो अभी बताया था कि उल्टा लिखा हुआ है पेपर में 100%, 110%, और गलती यहीं पे करते हैं बच्चे, यहाँ से निकाल देंगे पानी मूर्खों की तरह। इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया ये मूर्खता मत दिखाना, पानी निकालना हमेशा आगे से। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है क्योंकि ये, जिसका कल को मैं आंसर पूछूंगा तुम लोगों से। सही है। CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, एंड देन CONH2। ध्यान रखना अमाइड को मत छेड़ना, अमाइड Z है, Z, Z से कभी रिएक्शन नहीं होती। और ये हमारे पास अमाइन, और ओ सॉरी यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास स्किप्स बेस। इस तरीके से ये चले गए, पानी निकल जाएगा और बन जाएगा हमारे पास स्किप्स बेस। तुम लोग अभी इसमें भी करोगे प्रैक्टिकल में 2,4-DNP टेस्ट, बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन को पहचानने में आता है। 2,4-DNP टेस्ट और स्किप्स बेस वाला टेस्ट, स्किप्स बेस भी ना, स्किप्स रिएजेंट जो होता है स्किप्स बेस, वो भी एल्डिहाइड कीटोन को पहचानने में आता है। ये आ गया हमारे पास NCH2 और CH3। करेक्ट कर लेंगे जिनकी गलत थी, और जो मुंह देखने के लिए बैठे हुए थे कि हाँ हाँ जब भैया करेंगे जब हम करेंगे, वो टेप लो जल्दी से। तो थोड़ा सा होमवर्क मार्क कर लो आज के लिए, ठीक है ना, बस पहला होमवर्क है तुम्हारा गणित का, बाकी होमवर्क तो मैं देता हूँ ही नहीं। चलिए तो प्लीज होमवर्क मार्क कर लो, ये तो सारे के सारे करने 12.5 बैक एक्सरसाइज है, ठीक है ना, बहुत आसान है, सारे के सारे हो जाएंगे। बेंजल्डिहाइड से 2,4-DNP की रिएक्शन करानी है, ऑक्साइम बनाना है, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम, और फिर उसके बाद दिस तो सारे के सारे हो जाएंगे जो हमने बिल्कुल अभी पढ़े हैं, सेमी कार्बाजाइड, कीटल, हेमी सब कुछ वही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर बस ये टॉलेंस रिएजेंट छोड़ देना, टॉलेंस रिएजेंट मतलब कि इसके अंदर हमने को देखो करना क्या है, इसके अंदर हमको बताना है कि जब साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, ये होता है ये साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, इस तरीके से 6 कार्बन लगाए हमने, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन मत बना देना गलती से भी, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर CHO चाहे तो बना लो, अभी ड्रॉ कर लो। साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड की रिएक्शन इन सबसे करानी है, सही है ना, ये भी बैक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी। और बस सबसे हो जाएगी तुम्हारे पास केवल और केवल टॉलेंस रिएजेंट, क्योंकि टॉलेंस हम लोग पढ़ेंगे मंडे को, ठीक है। जिंक अमलगम सेमी कार्बोहाइड्रेट बाकी सारी हो जाएंगी, बहुत आसान है। नेक्स्ट 12.1 बैक एक्सरसाइज अगेन। तो जो मैं क्वेश्चन तुमसे कह रहा था कि ये एक्सप्लेन करने के बाद देखो भैया कि इन टर्म्स के बारे में बताना है और हमको एग्जांपल देना है एक एक रिएक्शन के साथ। तो टर्म्स के बारे में बताना कुछ नहीं, केवल और केवल रिएक्शन लिख देना, सही है। जैसे ऑक्साइम हो गया, सेमी कार्बोहाइड्रेट हो गया, 2,4-DNP हो गया, इमीन हो गया, हेमी एसिटल एसिटल कीटल, एल्डोल, एल्डोल नहीं, हाँ एल्डोल अभी पढ़ेगा हमने, एल्डोल पढ़ेंगे हम लोग टेस्ट करने के बाद, मतलब कि वेडनेसडे को। एल्डोल और कैनिजारो अभी केवल होल्ड में डालना, होल्ड पे, सही है ना, जगह छोड़ देना इसकी यहीं पर ही, या फिर यहीं पर नहीं 12.1 करके आगे कर लेंगे हम लोग। तो इन्हें डाल देना होल्ड पे, क्योंकि ये 100% एग्जाम में आएगी, 100% बिना कोई दोहराए के। कोई सा भी पेपर उठा देख लो, कोई सा भी पेपर किसी भी साल का केमिस्ट्री का, चाहे कंपार्टमेंट का, सही है ना, जो कि तुम्हारा फेवरेट होने वाला है, और चाहे तो चाहे ऑल इंडिया का, दिल्ली का, फॉरेन का, कोई सा भी, हर एक पेपर के अंदर एल्डोल और कैनिजारो आई ही आई है, ठीक है। तो एल्डोल और कैनिजारो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कराई नहीं है, ये कराएंगे हम लोग वेनेसडे को, सही है। तो ये भी होमवर्क है, चलो जी, बाकी करेंगे कल, प्लीज होमवर्क कर लाना, ठीक है।